अपनी पर्ची वहां पर घुमाने आते हैं तो अधिकतर जेब उनकी उसी जगह पर कटती है। और महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं हमारे देश के लिए, अशफाक उल्लाह खां साहब, जिन्होंने कहा था कि कोई और आरजू नहीं है, बस इतनी सी आरजू है कि कोई रखते चरासी खा के बदन लागे कफन में। उन सब ने देश के लिए कुर्बानी दी। परंतु देश में जो किसान चल पड़े, मजदूर चल पड़े, हिंदू चल पड़े, मुसलमान चल पड़े, जो सब लोग चले थे महात्मा गांधी के पीछे चले थे। 1942 में गांधी जी ने कहा था डू एंड डाई, करो या मरो की लड़ाई लड़ी, तो पूरा देश गांधी जी के पीछे चल पड़ा था। तो उन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि है। कम से कम ये तो होश कर लो कि मैं कहाँ पे कौन से पार्क को खत्म करने की बात कर रहा हूँ। अरे चलो ठीक है, हमें याद दिलाया जा रहा है कि पार्क पहले छोटा हो गया तो तुम कहाँ थे, हमसे ये कहा जा रहा है। चलो ठीक है, हम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, तुम भी तो बताओ तुम कहाँ थे। तुम तो पिछले 20 साल से अपनी समाज सेवी की छवि हथियारी में गढ़ रहे हो, क्षेत्र में गढ़ रहे हो, तुम कहाँ थे। चलो हम लोग हमसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ है, तो आप बता दो आप कहाँ पे थे, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? तो अब ये गांधी पार्क जो भी बच गया है, छोटा मोटा गांधी पार्क बच गया है, इसे तो बचा रहने दो। और गांधी पार्क की जो सुंदरता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसे तो रहने दो। लोग दूर दूर से दुनिया से आते हैं। हिंदुस्तान में कोई दुनिया के देशों से आता है तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है साबरमती आश्रम गुजरात, वो जाता है सेवाग्राम आश्रम वर्धा में जाता है। और जहाँ पे जो लोग हैं गांधी पार्क में कोई कार्यक्रम करता है तो ठीक है, और नहीं करता है तो जो गांधी का मानने वाला है वो जाके ऐसी बेचारा माना करके आएगा। तो क्यों गांधी पार्क को खत्म करने को तुले हो? गांधी पार्क एक पार्क नहीं है, गांधी पार्क एक विचार है। क्यों इस विचार को खत्म करने को तुले हो? तो हमारी जो मांग है वो, हमारी मांग कोई गलत नहीं है, हमारी मांग जायज है, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। हम जो है एक जागरूक नागरिक होने के नाते बात को कह रहे हैं कि ये हाईवे है, यहाँ जाम लगता है। कल राजकुमार पत्रकार वहां से निकल के जा रहा है, सहयोग बस मैं भी पहुंच गया मोटरसाइकिल से, मैंने कहा देखिए राजकुमार जी, उसी समय बहुत जाम लगा हुआ था। तो बोले भाई मुझे इसमें सबसे ज्यादा परेशानी है, उन्होंने ये कहा मुझसे। तो मैंने कहा तुम्हें तो होगी, तुम्हारा घर पे पुलिसवाली की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे लगातार आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। हमारी जो चिंता है या हमारा जो ऐतराज है वो बेवजह नहीं है। हमारी कोई लड़ाई है, कोई हमारा किसी प्रकार से, बड़े ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। और डॉक्टर राकेश अभिनव ने यहाँ तक कहा था कि ये हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है कि वो